हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं गणित के कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर के आया हूं जिसको यदि आप देख लेते हैं तो आपका गणित का कैलकुलेशन बिल्कुल ही फास्ट हो जाएगा। आप कोई भी पढ़ाई करते हो, चाहे वह एकेडमिक पढ़ाई हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12 हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सब जगह कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि आप बाज़ार जाते हैं, किसी व्यवसाय में हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह कैलकुलेटर का लोग इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर को आप देखते हैं, लेकिन यदि ये सब ट्रिक्स आप सीख लेंगे तो आपको कैलकुलेटर से भी जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कुछ ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगा जो स्क्वायर से संबंधित होगा और कुछ जो होगा जो गुना से संबंधित होगा, क्योंकि जोड़ घटाव तो आप आसानी से कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिक नंबर 1 क्या है। तो ट्रिक नंबर 1 में हम लोग सीखेंगे कि किसी नंबर का हम स्क्वायर कैसे करेंगे यदि नंबर हमारा केवल रिपीटेड हो, 1 से हो। किससे हो? 1 हो। जैसे 1 स्क्वायर, 1 1 1 स्क्वायर, 1 1 1 1 स्क्वायर। इस तरह के नंबर हो जिसमें केवल 1 डिजिट यूज हो रहा हो, उसका स्क्वायर आप बस 2 सेकंड का 1 सेकंड में कर लेंगे। जैसे इसमें 1 की संख्या कितना है? 2 है, तो 1 2 1। इसमें 1 का है 3 ठो है, तो 1 2 3, फिर घट जाइए 2 1। यानी इसमें हमने क्या किया कि जितना 1 है उतना हम बढ़ते गए और फिर घटते गए। तो 1 2 3, 3 1 है इसलिए 1 2 3, फिर घट करके हम चले गए 1 पर। इसमें 4 है इसलिए 1 2 3 4, फिर 3 2 1। अब मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7, और फिर घटते हुए चले जाइए 6 5 4 3 2 1। अब बताइए कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन हम लोग क्या कर लिए, उसको आसानी से स्क्वायर इसका निकाल लिए। तो ये ट्रिक्स जो है केवल उन्हीं संख्या पर लगेगा जिसमें केवल 1 हो। आइए एक दूसरी संख्या करते हैं। ट्रिक नंबर 2, ऐसी संख्या जो 5 पर समाप्त हो रहा हो, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक जो है वह 5 हो, चाहे 2 डिजिट की संख्या हो, 3 डिजिट की हो, छोटी संख्या हो, बड़ी संख्या हो। जैसे सपोज कीजिए 15 का स्क्वायर करना है, 25 का करना है, 45 का करना है, 95 का करना है, 125 का करना है। ये 15 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे सब जानते हैं 5 का स्क्वायर 50 25, अब क्या बचा 1, तो 1 और उसकी अगली संख्या से गुना कर देना है। तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी ये हो गया 225। 25 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, अब 2 की अगली संख्या 3 है तो 2 3 6, ये हो गया 625। ये 45 का स्क्वायर करना है, तो 45 के स्क्वायर में भी वही करेंगे आप, 4 5 20। देखिए तो समय लगा? बिल्कुल समय नहीं लग रहा है, 2 से 3 सेकंड में आपका कैलकुलेशन हो जा रहा है। ये 5 का स्क्वायर 25 और 9 दहाई 90। अब ये देखिए 3 डिजिट में हम लोग आ गए। यहाँ 125 का स्क्वायर, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 25 और 12 को 13 से गुना कर देंगे, तो 12 3 36 और 12 कम 12 3 15, यानी 15,625। तो है ना लाजवाब ट्रिक। तो इस तरह से आप ऐसी संख्या जो इकाई का अंक जिसमें 5 हो उसका आप स्क्वायर बस 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला ट्रिक्स। हाँ, तो हमारा अगला ट्रिक है ट्रिक नंबर 3। इसमें हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो, कोई भी नंबर हो, 48 हो, 50 हो, 70 हो, 75 हो, 98 हो, कोई भी नंबर हो। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लिए हमने, 48 का स्क्वायर करना है। तो 48 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए आपको 75 का स्क्वायर करना है, किसी को मान लीजिए 93 का स्क्वायर करना है, सबको हम लोग करेंगे। जैसे 48 का स्क्वायर करना है तो 48 में 2 डिजिट है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 और 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 8 64, 1664। लेकिन ये आपका स्क्वायर हुआ नहीं, अभी आपको और करना है, ये तीनों डिजिट का गुना करके लिख देना है। तो 8 चौके 32 दूनी 64। अब कैसे लिखना है ये ध्यान रखना है, दाहिने से एक डिजिट छोड़ के लिखना है। तो 4/32, 32 दूनी 64। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। ये 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, और ये हो गया 2304। तो इस तरह से हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर किसी भी नंबर का कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये 75 है, तो 75 को तो पिछले रूल से भी हम लोग कर सकते हैं, 7/5625। आइए इससे करके देखते हैं क्या होता है। 7 7 49, 50 25, अब 7 5 35 दूनी 70,
आइए 5 2 9 7 16 4 1 5 5625 आ गया। तो आप उस मेथड से करें या इस मेथड से करें, किसी भी मेथड से करेंगे सेम आएगा। अगला है मान लीजिए 93 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 9 9 81। अब ध्यान ये रखना है कि अगर एक अंक में आता है तो एक जीरो रख देंगे। तो 93 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 2 डिजिट में लिख दिए, 9 9 81। अब 9 तिरका 27 दूनी 54, 54 ले आकर के यहाँ जोड़ दीजिए, 9 4 5 1 6 और 8 यानी 8649। तो है ना लाजवाब ट्रिक। तो यदि ट्रिक में आपको मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर लीजिए। तो है ना ये मजेदार ट्रिक्स, तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला ट्रिक्स। हाँ तो दोस्तों अगला ट्रिक्स जो है वह हमारा है 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना। यानी कोई संख्या या तो 50 से थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो फटाफट देखिए, जैसे मान लीजिए हमें 53 का स्क्वायर निकालना हो, या मान लीजिए हमें 55 का स्क्वायर निकालना हो, या मान लीजिए हमें 58 का स्क्वायर निकालना हो। तो हम 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 55 का कैसे निकालेंगे और 58 का कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फिर 50 से कम वाले का स्क्वायर। तो 50 से कम या 50 के ज़्यादा, जो 50 के आसपास की संख्या है उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको उससे भी आसानी एक स्टेप में निकल जाएगा। केवल आपको ध्यान रखना है, एक नंबर ले लेना है दिमाग में 25। 25 वैसे याद रखना है 25, 50 का आधा भी होता है 25। अब देखिए ये 53 जो है 50 से कितना अधिक है, तो ये 50 से 3 अधिक है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब ये 3 जाता है तो 25 में 3 जोड़ करके यहां लिख देंगे, हो गया, बस निकल गया। 53 का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2809। ये 55 है, 55 5 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30। पहले रूल से भी इसको चेक कर लीजिए, 5 6 30 और 50 25, ऐसे भी हो गया। ये 58 है, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64 और 25 8 33, 3364। अब कम वाले को हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 48 का स्क्वायर करना है, तो 48 50 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 25 में 2 कम कर देंगे 2304। उसी तरह से मान लीजिए आपका 46 है, तो ये कितना कम है 4 कम है, तो 4 चौका 16 और 25 में 4 कम कर दीजिए 21, हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक 45 का लेकर के भी देख लीजिए, 5 कम है तो 50 25 और 20 कर देंगे, 25 में से 5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। दूसरे रूल से भी इसको चेक कर लीजिए, 25 और 4 5 20। तो इस तरह से अगर संख्या 50 से कम हो तो कम कर लेंगे 25 में से, और 50 से ज़्यादा हो तो 25 में जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम लोग 50 के आसपास की संख्या का वर्ग करेंगे। तो अब हम लोगों ने वर्ग करना बहुत सीख लिया। अब आइए हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई करना, किसी भी संख्या को हम कैसे दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी हम लोग कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 के आसपास की संख्या है, जैसे 100 से बड़ी संख्या हम 2 लेते हैं, जैसे 104 ले लिए और 106। अब इस दोनों को गुना करने में आपको ट्रेडिशनल मेथड से 2 से 3 मिनट कम से कम लग ही जाएगा, लेकिन यहाँ वैसे नहीं करेंगे हम लोग। ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है 4, ये 100 से कितना ज्यादा है 6। इसका मल्टीप्लाई आपको 104 गुने 106 करना है, क्या आएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24। दोनों को गुना करके 2 अंक में यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद 104 और 6, इसको ऐसे जोड़िए या ऐसे जोड़िए तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 11024। एक और करके हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 112 115, 112 है 115 है, ये कितना अधिक है 12 अधिक है, ये कितना अधिक है 15 अधिक है। ये दोनों को गुना करेंगे, क्या आएगा 15 को 12 से गुना करेंगे 180, 180 का 80 लिख लीजिए, एक इधर ले आइए। 112 में 15 जोड़िएगा 127 और 128। तो इस तरह से 12880 हो गया। अब आइए देखते हैं 100 से नीचे की संख्या को। जैसे मान लीजिए 97 गुना 93 है, तो 97 में 7 से ये 100 से कितना कम है 3 और 93 कितना कम है 7। दोनों को गुना करेंगे 7 तिरका 21। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, ये हो जाएगा आपका 9021, यानी 97 गुना 93, ये हो गया आपका 9021। इसी तरह एक दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए 92 है और मान लीजिए 99 है,
तो 92, ये 8 कम है और ये 1 कम है, तो 8 एकम 8, यहाँ एगो 0 बैठा लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 99 में से 8 घटाइए या 92 में से 1 घटाइए, तो ये हो जाएगा आपका 9108। तो ये रहा 100 के आसपास की संख्या। अब हमें क्या करना है, हमें एट रैंडम कोई भी संख्या ले लेना है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 21 गुना 97, 1 हो गया 21 काफी नीचे, 1 हो गया 97 काफी ऊपर, इसका हमें गुना करना है। तो गुना करना है तो क्या करेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, फिर अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 दूनी 14, 9 एकम 9, तो 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 के यहाँ 3 लिखेंगे, 2 को हाथ में बचा के ले चलेंगे हासिल, 9 दूनी 18, 2 20, ये हो गया 2037। तो है ना ये लाजवाब ट्रिक। इसी तरह से हम लोग करेंगे। आइए एक और करते हैं। जैसे मान लीजिए 23 है और 93 है, 23 है और 93 है, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 9 3 का 27, 6 33 का 3 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21, ये हो जाएगा 2139। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने आज मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन का ट्रिक सीखा, जिससे हम लोग आसानी से किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना सीख लिए और मल्टीप्लाई करना सीख लिए, जो कि आगामी परीक्षा के लिए आपको काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो इसी तरह से आप बने रहिए नाइस एकेडमी चैनल पे, आपके सारे सवालों का जवाब मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। ओके बाय।